नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिद्धांत और आप देख रहे हैं सिद्धांत स्टडी 2.0। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ। चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन द्विघात समीकरणों को हल करना। तो आइए हम यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो प्रश्न दे रखा है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर g। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4x² प्लस 4bx माइनस a², ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ हो जाएगा b² बराबर 0। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस 4bx और ये वाला जो b है हम यहाँ पे लिख देते हैं b² माइनस a²। अब एक बात यहाँ पे समझिएगा, ये जो आपको दे रखा है 4x² प्लस 4bx प्लस b², यहाँ पे एक फार्मूला फिट हो जाएगा। वो फार्मूला कौन सा फिट हो जाएगा समझिएगा। यहाँ पे ये फिट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। क्लियर? इस फार्मूले में हम कैसे फिट करेंगे इस चीज को समझिएगा। तो हम केवल इतना पोर्शन देखते हैं, ध्यान समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 ये वाला, और a की जगह में आपका हो जाएगा 2x और b की जगह में आपका ये वाला b है। ठीक है, हमने इतना कर लिया प्लस b² और ये वाला आपका माइनस a² रहेगा ही रहेगा। अब ध्यान समझिएगा, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ये वाला पोर्शन 2x प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a²। क्या ये बात आपको क्लियर है? देखो, इसको जब आप तोड़ोगे यानी खोलोगे तो आपको यही प्राप्त होगा। क्लियर है इतनी बातें? अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक बात और भी, यहाँ पे ये और ये a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? a² माइनस b² का यहाँ पे फार्मूला जो होता है, एक कोष्ठ में a प्लस और एक कोष्ठ में a माइनस b। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कोष्ठ में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में हो जाएगा a माइनस बी। यानी इस फार्मूले के तहत हमने इसको तोड़ा है। अब देखो, a की जगह में आपको क्या है 2x प्लस b दे रखा है और b की जगह में क्या दे रखा है a² दे रखा है। ठीक है, अच्छा, हम द्विघात समीकरण कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 लगाना हम भूल गए, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे बराबर। क्या ये बात क्लियर है? ये तो जो हमने बात की है ये तो आपके क्या थे, फार्मूले थे। क्या है? फार्मूले। अच्छा, अब यहाँ पे समझिएगा, अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2x प्लस बी प्लस a बराबर 0। हम इसको 0 के बराबर ले रहे हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस बी। ठीक है, चलो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे x का मान निकालना ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर a को उठा के उधर लेके जाएंगे और b को भी उठा के इधर लेके आएंगे। तो x बराबर आ जाएगा माइनस a माइनस b बटे में 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ माइनस कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा यहाँ पे ये कोष्टक यहाँ लगेगा, माइनस कॉमन निकाले हैं तो a प्लस बी बटे 2। क्लियर है इतनी बातें? तो एक x का मान ये आपके पास निकल के आया है। क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को हम करेंगे।
दूसरा वाला, तो इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो यहाँ आपको दे रखा था 2x प्लस बी माइनस ए बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर a माइनस बी और x बराबर आ जाएगा a माइनस बी बटे 2। तो दूसरा हमारा ये इस तरीके से निकल आया। तो हमने यहाँ पे देखा है कि एक x का मान ये निकल के आया है और दूसरा x का मान ये निकल के आया है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, प्रश्नों को हल कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट पेज क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चंस हमें जो है दे रखा है इस टाइप से। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। अब देखो सवाल में क्या करके दे रखा है, सवाल में ये जो मध्य पद है इसको बांट के ही दे रखा है, यानी मध्य पद में तोड़ के ही आपको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और x का गुणा हो जाएगा माइनस 3bx माइनस 12ab बराबर 0। क्या ये बात क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन देख लेते हैं, इनमें और इसमें। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या कॉमन मिलेगा, आपको मिलेगा ax, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बचेगा 4a। क्लियर? और यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो आपको 3b कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर बचेगा x और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 3 चौक 12। ठीक है, यहाँ पे a बराबर 0। क्या इतनी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई? अच्छा, अब क्या हो जाएगा, x प्लस 4a और ये हो जाएगा ax माइनस 3b बराबर 0। तो यहाँ हम इस पोर्शन को 0 के बराबर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4a बराबर 0। तो x बराबर होगा माइनस का 4a। तो एक तो हमें x का मान ये निकल के आ गया। दूसरा हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे इस वाले को, तो ये हो जाएगा ax बराबर 3b। तो x बराबर हो जाएगा 3b अपान का a। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन इस टाइप से ये हो गया। क्लियर है? तो यहाँ हमारे पास इस तरीके से दो मान निकल के आ गए। क्लियर है गाइस? आइए यहाँ पे हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे लिखिएगा हल। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2/x स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 2। इसके नीचे हम एक मान लेते हैं बराबर 0। ठीक है, कुछ नहीं है तो एक तो होता ही होता है। अब हम क्या करेंगे, नीचे का जो हर है उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम निकल के आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ है 2। एक्स स्क्वायर का एलसीएम में यानी एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे है माइनस 5 और इस x का इस एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो ये जाएगा x बार और यहाँ पे है 2। एक का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो एक्स स्क्वायर बार जाएगा बराबर 0। अब आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर का 0 में क्या हो जाएगा, गुणा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 5x प्लस 2 एक्स स्क्वायर बराबर 0। इस एक्स स्क्वायर का हमने 0 के साथ क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया। आइए इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा कराते हैं। गुणा करा के बीच वाला जो पद होता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे यदि प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाला पद प्राप्त होना चाहिए। यहाँ देखो 2 दूना 4, 4 एक कम 4, 4 एक कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। तो यहाँ समझिएगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0।
क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? इसको हल करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस 4x और इसका यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉमन मिल जाएगा 2x और यहाँ बचेगा x और यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ पे आपको -1 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x और इस माइनस का यहाँ अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको आ गया x माइनस 2 और एक आ गया 2x माइनस 1 बराबर 0। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, इसको x माइनस 2 को 0 के बराबर लेते हैं, तो x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, एक बात समझिए कि यहाँ पे जो है ना ये गुणे में है। देखो जैसे हम इसको ले रहे हैं, तो जब इसको हम नीचे लेके जाएंगे भाग में जाता है, तो किसी भी संख्या का हम 0 में भाग करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x बराबर 2 आ गया, तो एक तो हमारा ये निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है? दूसरा हम क्या करते हैं समझिएगा, यहाँ पे दूसरा भी हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 1 और x बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, एक हमारा x का मान ये निकल के आ गया। क्लियर है? तो हमारे पास x के दो मान निकल के आ गए, एक तो आ गया भाई x बराबर 2 और एक आ गया है x बराबर 1/2। क्या ये बात समझ में आई? अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा, m/n y² प्लस n/m बराबर 1 माइनस 2i। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ध्यान समझिए, यहाँ लिखेंगे हल। ये है आपका mn y² प्लस n/m और हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को जो राइट में लिखा हुआ है पूरा लेफ्ट में लेके जाते हैं, तो यहाँ जाएगा प्लस 2y। ठीक है, इसको हम इधर लेके आए और ये -1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समझना होगा थोड़ा सा। क्या करेंगे, देखो ये n/m जो है दिक्कत खड़ी करेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको सरल बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में किससे भाग करवा गुणा करवा दें। यहाँ लिखेंगे mn से गुणा करने पर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, mn का गुणा करवा रहे हैं। समझिएगा, हमने यहाँ पे लिखा mn गुणे, किस में गुणा करवा रहे हैं, इसमें, तो हो जाएगा m/n y² फिर प्लस mn गुणे n/m फिर यहाँ पे प्लस mn गुणे 2i और फिर यहाँ पे माइनस mn गुणे 1 बराबर mn गुणे 0। क्या ये बात समझ में आई? हर एक पद में हमने क्या किया है, mn से गुणा करवाया। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो जो कट जाएगा n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ m से ये m कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये m² हो जाएगा, तो m² y² प्लस ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 2i है और यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाला ये हो जाएगा n²। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो हम केवल इतनी बात करेंगे। फिर ये आ जाएगा आपका प्लस 2mn y और माइनस का mn बराबर 0। इसका गुणा जब हम 0 में करवा देंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम पहला प्रश्न किए थे सेम इसमें वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। कैसे अप्लाई हो जाएगी समझिएगा। इसको हम लिखेंगे mn का स्क्वायर प्लस 2mn y प्लस n² माइनस mn बराबर 0। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई।
अब देखो ये वही वाला फार्मूला बन जाएगा, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एन प्लस एन का होल स्क्वायर और माइनस का एम एन बराबर 0। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज निकल के आएगी। क्लियर है प्यारे विद्यार्थी? अब एक चीज और भी समझिएगा, ये जो एम एन है, देखो यहाँ पे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, एम एन को हम क्या कर लेते हैं, रूट में करके स्क्वायर कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला बन जाएगा। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, एम एन प्लस एन का होल स्क्वायर, एम एन प्लस एन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे था एम एन, हम क्या कर देते हैं, इसको रूट चढ़ा के इसका स्क्वायर करवा देते हैं। क्यों करवाया गया है, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाए। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो आइए, और यहाँ पे बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक कोष्ठ में एम एन प्लस एन। देखो यहाँ पे हमने अरे चीज गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे ये y रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा मित्रों, y रहेगा। ठीक, और देख लीजिएगा, हाँ, एम वाई प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे y रहेगा, कितना रहेगा, y। ठीक, y, तो एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा एम एन, और एक कोष्ठ में a प्लस बी, ये a प्लस बी वाला हो गया। देखो ये पोर्शन a है और ये b है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एम वाई प्लस एन माइनस अंडर रूट एम एन बराबर 0। क्या ये बात आपको क्लियर है? आइए, जब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एम वाई प्लस एन प्लस अंडर रूट एम एन बराबर 0। तो ये हो जाएगा एम वाई बराबर माइनस अंडर रूट एम एन। ठीक है, इसको यहाँ पे लाए हैं और ये एन भी ले लेते हैं इधर, तो y बराबर निकल के आएगा माइनस अंडर रूट एम एन माइनस एन अपान का m। इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम एन, और ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा और यहाँ पे आ जाएगा m। क्लियर? तो ये हमारे पास एक y का मान निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास y का मान निकल के आ गया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एम वाई प्लस एन माइनस अंडर रूट एम एन बराबर 0। तो एम वाई बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट एम एन, और ये इधर जाएगा तो माइनस का एन, तो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट एम एन माइनस एन अपान का m। तो हमारे पास इस तरीके से एक y का मान ये निकल के आ गया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस टाइप से आपको इन प्रश्नों को हल करना है, बड़ा आसान सा मामला है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ये प्रश्न बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 5 बराबर 0। क्लियर है इतना? अच्छा, अब देखो 3 × 15, 15 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर 14 प्राप्त हो। तो 15 एकम 15, तो यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 15 माइनस 1 y माइनस 5 बराबर 0। क्लियर है इतनी बातें? ये बात आपको समझ में आ गई।
चलो, तो 3y² माइनस 15y, और माइनस का अंदर गुणा तो प्लस, और y का 1 में तो y माइनस 5 बराबर 0। इसमें हम कॉमन देख लेते हैं, तो इसमें आपको कॉमन मिल जाएगा कितना, 3y, और यहाँ बचेगा y, और 3 बचे 15। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 मिल जाएगा, y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 और 3y प्लस 1 बराबर 0। आइए इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो y माइनस 5 बराबर जब हम 0 लेंगे तो y बराबर आपको मिलेगा 5। क्लियर। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 1 बराबर 0, तो 3y बराबर 1, और y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, इस तरीके से आपके पास दो चीजें निकल के आ गई, दो। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है। अब हम देखते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल। आइए यहाँ पे हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यहाँ पे है 1/x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फिर यहाँ पे x माइनस 2 है, ऊपर सभी में अंश में एक एक रखा हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को समझने से पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी। जैसे यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हो 1/2 इंटू 3, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 2 इंटू 3, और ये इधर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 का 1 में होगा 3 और 2 का 1 में होगा तो 2, तो ये निकल के आ जाएगा। 3 में से 2 जाएंगे तो 1, 2 गुणे 3। क्या ये बात क्लियर है? सेम हमें इस टाइप में इसका बंटवारा करना है। समझ पा रहे हो? तो आइए मैं कुछ बातें आपको और समझाता हूँ, आप समझिए। जैसे मैं इस पोर्शन को समझा रहा हूँ, सिर्फ एक चीज को। जैसे यहाँ पे है 1/x माइनस 1 बटे x माइनस 2। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जिसमें जो संख्या, देखो यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ पे x माइनस 2 है, तो जैसे ये वाली संख्या में यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, तो इसको आगे रखना है, इसको पीछे रखना है। कैसे समझिएगा, वो ऐसा क्यों किया जा रहा है उसको समझिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x माइनस 2 और यहाँ माइनस 1/x माइनस 1। क्लियर? इस टाइप से आप समझिएगा। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, अब देखो गुणे में है तो भाई चाहे 2 गुणे 3 लिखो या फिर 3 गुणे 2 लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्लियर इतनी बात है? अच्छा, अब देखिएगा इसका जब गुणा इसमें होगा तो यह आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ इसका गुणा इसके साथ होगा तो x माइनस 2। अब ये क्या होगा समझिएगा। देखो x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस x और माइनस माइनस प्लस, और ये रहेगा x माइनस 1 या x माइनस 2। इनको आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो देखो समझिएगा x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे समझिएगा यहीं से कर दे रहे हैं, कोष्टक हटा दीजिए क्योंकि हमने हल कर लिया। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1, तो x माइनस 1 और x माइनस का 2। सेम चीज ये यहाँ पे रखा हुआ है। आपको क्या करना है, ये चीज बनानी है। इससे बनाने से क्या फायदा होगा, कुछ बातें जो होंगी, कुछ चीजें कट जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं इसको हटा के क्या करता हूँ, इसको इस फॉर्मेट में जो ये दे रखा है इसको हम इस फॉर्मेट में बना लेंगे। इस फॉर्मेट में ध्यान रखना है कि ये वाले को, जैसे यहाँ पे x माइनस 2 है, ठीक है, इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है माइनस करके, जैसे यहाँ पे हमने रखी है, तो इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है। जब ये चीज़ बनाएंगे, ठीक है, जब नीचे गुणे में आती हैं चीज़ें तो आप कैसे भी रख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है इसको इधर रख रहे हैं, इसको इधर रख रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं सीधे सवाल पे आता हूँ, तो हम यही फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सवाल पे। तो यहाँ हो जाएगा 1/(x - 2 माइनस 1/(x - 1)। इसको हमने तोड़ दिया, फिर यहाँ पे ये प्लस, फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/(x - 3) और यहाँ माइनस 1/(x - 2, फिर यहाँ पे ये प्लस है और ये हो जाएगा 1/(x - 4 माइनस 1/(x - 3 बराबर 1/6। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आई है बातें तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा या फिर वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो x 1/(x - 2) ये यहाँ पे है प्लस में और ये यहाँ माइनस में कट जाएगा। ऐसे ही 1/(x - 3) यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे 1/(x - 3) क्या है, माइनस में है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये और ये बचा, तो हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ जाएगा 1/(x - 4। क्लियर है इतनी बातें? और माइनस का 1/(x - 1) बराबर 1/6। क्लियर। अब ये आसान हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे एलसीएम, तो आएगा x - 4 और x - 1, इसका गुणा इसके साथ तो x - 1 माइनस इसका गुणा इसके साथ तो x - 4 बराबर 1/6। क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले सॉल्व कर लेते हैं या ऊपर से ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ जाएगा x - 1 माइनस x और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ x² माइनस 4x और इसका 1 के साथ होगा x में तो माइनस x और इसका हो जाएगा इसके साथ तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 1/6। क्लियर। यहाँ पे देखिएगा, देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा 4 में से 1 जाएंगे, इतना बचेगा, ऊपर 3 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x² माइनस ये 4 है और ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, 4 1 5 हो जाएंगे, तो माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 1/6। क्लियर। इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, तो हम इसका गुणा इसके साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4 और ये हो जाएगा 36 18। इसको इधर लेके आते हैं, तो x² माइनस 5x प्लस 4 और माइनस 18 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x और 4 से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 14 बराबर 0। क्लियर। इसको हम अगले पेज में देखते हैं। तो यहाँ पे था x² माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0। क्लियर है इतनी बातें? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 का गुणनखंड करना है कि घटाने पर 5 आए, तो 7 दूना 14, 7 में से 2 जाएंगे तो 5। x² माइनस 7 माइनस 2x माइनस 14 बराबर 0। तो ये होगा भैया x² माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0। इसमें देख लेते हैं कामन, तो ये हो जाएगा कामन x माइनस 7 प्लस यहाँ पे 2 कामन मिलेगा x माइनस 7 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 और दूसरे क्वेश्चन पर x प्लस 2 बराबर 0। क्या ये बात क्लियर है? जब हम इसको 0 के बराबर लेंगे तो आ जाएगा x बराबर 7। तो एक तो हमें इसका मान मिल गया ये वाला, दूसरा हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे देखो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2।
क्लियर है? तो दूसरा मान हमें ये मान मिल गया। क्लियर है इतनी बातें? तो इस तरीके से आपके ये प्रश्न क्या हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे शुरुआती बात समझ में आ गई है तो बिल्कुल आसान है। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न हम लोग ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये भी बड़ा आसान सा प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करें। यहाँ आपको दे रखा है x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 बटे x माइनस 4 बराबर, ठीक है, 3 3 9 1 10। या अच्छा यहाँ पे दे भी रखा है, आप सीधा ये वाला लिख लीजिएगा 10 बटे 3। ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस का 4, इसका गुणा इसके साथ होगा तो ऐसे करवा लेते हैं पहले, और यहाँ पे है प्लस, तो होगा x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 10 बटे 3। अब इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आराम से सॉल्व करते हैं। चलो, इसका गुणा इसके साथ होगा तो भैया एक्स स्क्वायर, हम x का करवा रहे हैं, फिर x का 4 में कराएंगे तो माइनस का 4x, फिर 1 का x में कराएंगे तो माइनस का x, और 4 एकम 4। क्लियर? और यहाँ पे है प्लस, ऐसे ही हम इसका गुणा करा लेंगे। x का करा रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का माइनस 2 में कराएंगे तो माइनस का 2x, फिर हम 3 का करा लेते हैं तो माइनस का 3x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 दूना 6। ऐसे ही हम यहाँ पे करवा ले रहे हैं। x का इसमें कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का 4 में कराएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, 2 का x में कराएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और 2 चौको 8 प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 10 बटे 3। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर 2 बार है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, देखो ये जुड़ जाएंगे, 4 1 5 हो जाएगा, ऐसे ये 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 5 10 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ध्यान समझिए। 4 1 5, 5 2 7 और 7 3 10, सारे के सारे माइनस वाले हैं तो चिन्ह माइनस कराएगा, जुड़ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6, 6 4 10, तो प्लस 10, और नीचे कितना है, ये है भाई एक्स स्क्वायर, और 4 2 6 हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 8 बराबर 10 बटे 3। क्लियर है? अब हमें क्या कराना होगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनाई 6x स्क्वायर, और 10 3 30 x प्लस 30 बराबर, इसका गुणा इसके साथ होगा तो 10x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 60। ठीक है, जगह कम है तो मैं नीचे किए दे रहा हूँ, और 10 8 80। क्लियर इतनी बातें? इस लाइन को मैं हटा के यहाँ से किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान समझिए, इसको हम इधर वाले को पूरे को उठा के उधर लेके जाएंगे, तो इधर बचेगा 0, तो हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये उधर जाएगा, दाहिनी तरफ कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, इधर माइनस का 60 था, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 30x, और ये प्लस का 80 था, ये 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलो यहीं पे किए ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 बराबर 10 में से 6 जाएंगे तो 4x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो 30 में से 60 जाएंगे तो माइनस का 30x, और 80 से 30 जाएंगे तो कितना आएगा, 50। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया, चलो आपको समझाने के लिए यहाँ 0 किए दे रहे हैं, और यहाँ है 4x स्क्वायर,
माइनस 30x प्लस 50, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 30x प्लस 50 बराबर 0। क्लियर इतनी बातें? अब इसमें देखो एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे 2 आपको कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई? कॉमन मिल जाएगा। तो 2 हम कॉमन ले रहे हैं, तो 2x² बचेगा, 15 दूनाई 30 बचेगा और 25 बचेगा बराबर 0। 2 जब यहाँ जाएगा इसके नीचे तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x² माइनस 15x प्लस 25 बराबर 0। अब देखो 25 दूनी 50, इसका गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने पर आपको 15 मिले। ठीक है, देखो 25 का जब हम गुणनखंड करेंगे, सीधा सीधा मैं किए देगा, तो 5 गुणे 5 ये 25 हो गया और 25 दूनी 50। जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए भाई? 15। तो 5 दूनाई 10 और 10 5 15। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 10 प्लस 5। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर? तो 2x² माइनस 10x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 5x प्लस 25 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x कॉमन मिल जाएगा और अंदर बचेगा x। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे माइनस का 5 कॉमन मिलेगा तो x और 5 पचे 25, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा बराबर 0। तो आ गया x माइनस 5 और दूसरा आया है 2x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर 5 जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलो, यानी x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? 5। जब हम इसको 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, अगला 2x माइनस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5, तो x बराबर आ जाएगा 5/2। अगला हमारे पास ये वाला आ गया। क्लियर है? इस टाइप से हमने प्रश्न को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे बड़ा आसान सा प्रश्न है, चलो इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि यहाँ पे जोड़ने पर, यहाँ पे प्लस में 4√2 मिल जाए। तो देखो 6 का गुणनखंड यानी 2 गुणे 3। अब देखो यहाँ पे रूट लगा है ना भाई, तो रूट लगा है तो हमें इसको रूट में बदलना होगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम एक साथ ले सकते हैं, यानी √2, और इसको हम देखो जोड़ने पर हमको 4 मिलना चाहिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे एक तो है, ठीक है, तो 3 1 4, यही आपका बन जाएगा। बिल्कुल आसान सा मामला। तो x² माइनस 3√2 प्लस √2, एक दिखाइए मत, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 6 बराबर 0। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल आसान सा मामला। ठीक है, यहाँ पे रूट में दे रखा था, तो इस वजह से हमने इसको रूट बनाया। क्या बनाया? रूट। क्लियर? चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये x² माइनस 3√2x और माइनस प्लस माइनस √2 x प्लस 6 बराबर 0। इनमें कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉमन मिल जाएगा x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3√2। यहाँ पे आपका √2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x। ठीक है, 6 को मैंने बताया था कि आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे √2 गुणे √2, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √2 है। क्लियर? तो अंदर कितना बचेगा? माइनस, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा। देखो √2 निकल आएगा बाहर, तो आपके पास बचेगा 3√2 बराबर 0। क्लियर है प्यारे विद्यार्थी?
तो आपके पास बचा x माइनस 3 रूट 2 और यहाँ x माइनस रूट 2 बराबर 0। क्लियर? तो x माइनस 3 रूट 2 बराबर 0, तो ये बचेगा x बराबर 3 रूट 2। एक तो हमारा x का मान ये निकल के आ गया, दूसरा हम इससे निकाल लेते हैं। तो x माइनस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा रूट 2। क्लियर? इस टाइप से हमने प्रश्नों को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बड़े ही आसान प्रश्न हैं, बस आपको थोड़ा सा वीडियोज को ध्यान से देखना है। अगर कहीं पे आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियोज को आप दोबारा से देखिएगा। पूरा प्रयास रहा है आपको बेहतर समझाने का। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।